नमस्कार, जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली न्यूज आ रही है ईरान से, जहां पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये बताया है कि ईरान जो इस समय यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहा है, तो ईरान का जो इसमें यूरेनियम इनरिचमेंट है वह नियर बॉम्ब ग्रेड है। इसका मतलब है कि ईरान यूरेनियम के इनरिचमेंट में उस लेवल तक पहुंच चुका है जहां से उसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का यूरेनियम आसानी से उपलब्ध हो सकता है, आसानी से मिल सकता है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये जो रिपोर्ट बताई गई है, तो इससे एक बात पता चलता है कि ईरान अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत ही नजदीक पहुंच चुका है। तो हम जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से कि ये जो IAEA के द्वारा जो एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसमें बताया गया है कि ईरान जो यूरेनियम की इनरिचमेंट कर रहा है वो नियर बॉम्ब ग्रेड का है, तो वो क्या है। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्ट्री है वो क्या है। अमेरिका और ईरान के बीच में ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किस तरीके से बना और टूटा। इसके बाद ईरान का जो इनरिचमेंट स्टेटस है आज के समय यूरेनियम का, वो क्या है। साथ ही साथ यदि ईरान न्यूक्लियर बम बना पाने में कामयाब हो जाता है तो इसका वेस्ट एशिया के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलिएगा। तो सबसे पहले हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिस्ट्री के बारे में समझते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिस्ट्री क्या है और आज के समय में दुनिया इसको लेकर के चिंतित क्यों है। तो देखिए, ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत 1950s में होती है। क्योंकि ईरान में उसमें इस्लामिक रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था और उस समय ईरान अमेरिका का एक एलाई हुआ करता था। ईरान का एक शासक था शाह मोहम्मद रेजा पहलवी, जिसको अमेरिका के द्वारा बहुत सपोर्ट किया जाता था। तो अमेरिका के सहयोग से 1950 से ही ये जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो डेवलप हो रहा था। लेकिन ये ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल यूज के लिए था। जैसे इससे ईरान अपनी जरूरत के लिए बिजली बना सकता था, इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में इसका यूज किया जा सकता था। और इन सब की शुरुआत होती है 1967 से, जब अमेरिका के द्वारा ईरान को 5 मेगावाट का न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर प्रोवाइड किया जाता है, वहां पर स्टेब्लिश करवाया जाता है। इसके बाद 1970s में शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के द्वारा ये प्लान बनाया जाता है कि ये जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसको और ज्यादा बढ़ाएंगे और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर के और ज्यादा एग्रीमेंट को साइन करेंगे और अपने देश में और भी ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स को स्थापित करवाएंगे, ताकि ईरान में इन न्यूक्लियर रिएक्टर से एनर्जी प्रोड्यूस किया जा सके। इसमें ईरान कई वेस्टर्न कंट्रीज के साथ डील को साइन करता है, जिसमें जर्मनी का नाम भी शामिल होता है। तो ईरान में ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वेस्टर्न कंट्रीज के साथ चल रहा था वो सब कुछ सही से चल रहा था। लेकिन होता क्या है कि 1979 में ईरान में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन आ जाता है और ईरान में सरकार, सिस्टम सब कुछ बदल जाता है। और ये जो ईरान में नया एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था, उसकी वजह से जो लोग पावर में आए वो ज्यादातर एंटी वेस्ट पॉलिसी अपना रहे थे। लेकिन ये जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में 1979 में हुआ था, उसकी वजह से जो लोग भी सत्ता में आए थे, जैसे अयातुल्लाह खमेनी, वो ईरान के इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ईरान में ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो ईरान के प्रिंसिपल के, इस्लामिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। लेकिन बाद में इनको ये समझ में आया कि ईरान का ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनके लिए बहुत जरूरी है, उनके देश के लिए बहुत जरूरी है। तो इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान का ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको धीरे धीरे बहुत ही गुप्त तरीके से शुरू किया गया और इसकी शुरुआत होती है ईरान इराक वार से, जब ईरान और इराक के बीच में 1980 और 1988 तक वार चलती रही। उस बीच में ईरान को यह समझ में आया कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना जरूरी है और किस तरीके से उसका एक न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको एक डिटरेंट कैपेबिलिटी दे सकता है। और इस तरीके से ईरान की जो उस समय टॉप लीडरशिप थी उसको ये बात समझ में आई, तो ईरान पाकिस्तान, चीन और रूस की तरफ मदद के लिए दौड़ने लगा कि पाकिस्तान, चीन और रूस ईरान की मदद करें, ताकि ईरान उनकी मदद से अपने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा पाए, जिससे ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ सके। और हुआ भी ऐसा ही। ईरान की तरफ से पाकिस्तान, चीन और रूस की मदद से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप किया जाने लगा। चूंकि ईरान अब एंटी वेस्ट पॉलिसी को अपना रहा था, इसलिए 1990s में वेस्टर्न कंट्रीज को यह शक होने लगा कि ईरान जो है ये न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंडर में न्यूक्लियर वेपन्स की कैपेबिलिटी को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही इस मामले में वेस्टर्न कंट्रीज को ईरान के ऊपर शक होता है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है, तो ऐसे में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इस मसले में ईरान में इन्वॉल्व हो जाती है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान के ऊपर ये दबाव बनाने लगती है कि जो भी ईरान अपने देश में कर रहा है उसमें वो ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बरते और दुनिया को बताए कि वो क्या कर रहा है, खासतौर से एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को जानकारी दे कि वो क्या कर रहा है। अब समय बीतता रहता है, लेकिन ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बहुत ही
सीक्रेट तरीके से काम करता रहता है। लेकिन ईरान के इस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो सीक्रेट तरीके से चलाया जा रहा था उसका वंडाफोर होता है साल 2002 में, जहां पे ईरान में 2 ऐसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हाईलाइट किया जाता है। ऐसे फैसिलिटीज की न्यूज सामने आती है जो कि ईरान के द्वारा अनडिक्लेयर्ड था, यानी उसको बताया नहीं गया था कि ईरान यहाँ पे न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा है। और इसके बाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 2003 में यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करती है और यह पाती है कि ईरान ने जो सेफगार्ड एग्रीमेंट्स किए थे उसको ब्रीच किया है। इसके बाद से ईरान को दुनिया भर से डिप्लोमेटिक स्टैंड अप का सामना करना पड़ता है। ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनने लगता है। साथ ही साथ साल 2006 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ईरान के ऊपर सैंक्शंस भी इम्पोज किए जाते हैं और ईरान से यह भी डिमांड किया जाता है कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज को सस्पेंड करे। ईरान के ऊपर भारी दबाव और सैंक्शंस की वजह से ईरान थोड़ा दबाव में आता है और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के ईरान अमेरिका के साथ कुछ डील भी करने की कोशिश करता है। और ठीक इसी तरीके का डील साल 2010 में ईरान और अमेरिका के बीच में शुरू होता है, जिसको ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। कई सालों तक इस एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन करने के बाद P5+1 यानी चाइना, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका, इन सभी देशों ने ईरान के साथ एक एग्रीमेंट को साइन किया जिसको ज्वाइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक ईरान को अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट कैपेसिटी को रिड्यूस करना था। साथ ही साथ ईरान में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो मॉनिटरिंग है उसको बढ़ाना था। और इस एग्रीमेंट की वजह से अमेरिका ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो थोड़ा डिले हो जाए। और उसके बाद अमेरिका ईरान के ऊपर इतना ज्यादा सैंक्शंस लगा देगा जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी के ऊपर प्रभाव पड़ने लगेगा। तो शायद ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम करना बंद कर देगा। लेकिन साल 2018 में अमेरिका की तरफ से ये जो ईरान के साथ ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को साइन किया गया था, जो इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था, उससे विड्रॉ कर लिया जाता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि जो इस एग्रीमेंट की वजह से ईरान अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट कैपेबिलिटी को रिड्यूस किया हुआ था, वह उसको अब और तेजी से बढ़ाने का काम करने लगता है। उसके बाद साल 2020 में जब अमेरिका में चुनाव हुए और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बने, तो कई बार ईरान के साथ ये प्रयास किया गया कि ईरान के साथ ये जो एग्रीमेंट था ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, उसमें फिर से ईरान और अमेरिका वापस आए, क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये बार बार रिपोर्ट दिया जा रहा था कि ईरान इस समय यूरेनियम इनरिचमेंट को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है और ऐसे में ईरान जल्द ही एक ऐसी स्थिति पे पहुंच सकता है जहां पर उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स बना पाने का यूरेनियम इकट्ठा हो जाएगा। तो ये है ईरान की एक न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिस्ट्री। इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्ट से ही ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो कि पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम था, उसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन उस समय ईरान एक प्रो वेस्टर्न कंट्री हुआ करता था। बाद में 1979 में ईरान में एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन आता है और उसके बाद ईरान की जो परिस्थिति है वो चेंज हो जाती है। बाद में ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चीन, पाकिस्तान और रूस की मदद से शुरू करता है। वेस्टर्न कंट्रीज को यह शक होता है कि ईरान अपने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंडर में न्यूक्लियर बम बनाने का प्रयास कर रहा है और ऐसे में ईरान के ऊपर जो सर्विलांस है वो टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से ईरान दबाव में आता है और ईरान वेस्टर्न कंट्रीज और P5 कंट्रीज के साथ एक डील को साइन करता है, एक एग्रीमेंट को साइन करता है जिसका नाम होता है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसके तहत ईरान अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटीज को, कैपेबिलिटीज को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अपने देश में और ज्यादा रीच प्रोवाइड करवाता है। लेकिन बाद में 2018 में अमेरिका अपने इस एग्रीमेंट से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर और ज्यादा तेजी से काम करने लगता है। और आज के समय स्थिति ये है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा बताया गया है, कि ईरान के पास इस समय जो वेपन ग्रेड यूरेनियम है वह 20 किलोग्राम से बढ़ करके 142 किलोग्राम तक पहुंच चुका है। और खास बात यह है कि ये जो यूरेनियम ईरान के पास है, उसकी जो ईरान ने इनरिचमेंट की है, उसकी जो ईरान ने प्योरिटी की है वो 60% है। और यदि हम बात करें वेपन ग्रेड यूरेनियम की, कि यूरेनियम का कितना इनरिचमेंट होना चाहिए, यूरेनियम को कितना प्योर होना चाहिए कि उससे वेपन्स बनाए जा सकते हैं, तो उसका जो लेवल है वो है 90%। यानी यूरेनियम को यदि 90% तक इनरिच किया जाए, उसको प्योर किया जाए, तो उससे वेपन्स बनाए जा सकते हैं। और फिलहाल के समय में जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा बताया गया है कि ईरान का जो यूरेनियम का इनरिचमेंट लेवल है वो है 60%। अब खास बात यह है कि यूरेनियम इनरिचमेंट में 60% से लेकर के 90% तक
पहुंचना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि यूरेनियम पहले ही 60% तक शुद्ध किया जा चुका है। उसमें जो अशुद्धियां थी, बहुत ज्यादा अशुद्धियां पहले ही निकाली जा चुकी हैं, और ऐसे में 90% तक पहुंचना ईरान के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसीलिए एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये बार बार आगाह कर रहा है कि ईरान अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जहां से वह कभी भी वेपन ग्रेड का यूरेनियम इनरिच कर सकता है या उसको प्राप्त कर सकता है। और ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि ईरान जल्द ही 2 से 3 न्यूक्लियर बम बना पाने में भी कामयाब हो सकता है। और आप सभी जानते हैं कि यदि ऐसा होता है तो इसका जियोपॉलिटिक्स के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। खास तौर से वेस्ट एशिया के रीजन में एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, और इससे सऊदी अरब और इजराइल की जो चिंताएं हैं वो बढ़ने वाली है। क्योंकि यदि न्यूज आता है कि ईरान के पास अब न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो ऐसे में सऊदी अरब भी ये प्रयास करेगा कि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए। इसके अलावा इजराइल को ईरान से एक डायरेक्ट थ्रेट महसूस होने लगेगा। तो हालांकि अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इसकी संभावना जताई जा सकती है कि यदि ऐसा होता है तो इस पूरे वेस्ट एशिया के रीजन में जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो अब ये बदलाव क्या होगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ईरान के इस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।